अधम पड़ती खूबसूरत मुस्कुराहट बता रही है कि नाचीज को पहचान लिया प्रिंसेस ने। हमारी दोस्ती भी खराब होती है इससे। एक्सक्यूज मी। उस दिन की तरह कोई हिमाकत मत करना, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। आपके डैड से बात करूंगा, बिला वजह की पाबंदियां ना लगाए करें यहाँ पे। सच तो ये कि मैं उसे यहाँ पर रखना ही नहीं चाहता। मेरी सबसे बड़ी मजबूरी मेरी बेटी है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि पारसा की ज़िंदगी में अभी भी ख़तरा मौजूद है और ये ख़तरा किसी और की वजह से नहीं, ज़वार की वजह से आएगा। इधर आप देखेंगे कि ज़वार ने जो दुरानिया के साथ किया था, उसके पर गन तान ली थी, उसकी वजह से अब ये सारा कुछ पारसा ही भुगतेगी। इधर आप देखेंगे कि फंक्शन में पारसा गई हुई होती है और जब वहाँ पर दुरानिया भी आता है और इसकी मुस्कुराहट को देखकर इसके पास चला जाता है और कहता है कि जैसे ऐसे लगता है तुम्हारी मुस्कुराहट से तुमने ना चीज़ को याद रखा हुआ है। इस पर पारसा पहले तो खामोश रहती है और वो आगे बढ़ने लगती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दुरानिया उसके आगे हाथ कर लेकर उसे रोक लेगा, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? तुम जानते नहीं हो कि मैं किसकी बेटी हूँ, मैं मीर बेजाद की बेटी हूँ और जानते हो कि मैं एक बात कहूँगी तो तुम्हारे साथ वो क्या हशर करेंगे। इस पर वो कहता है कि ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि मुझे तुम अच्छी लगी हो तो तुम्हारी चीज़ें भी तो मुझे अच्छी लगी। इस पर आप देखेंगे कि ज़वार आगे बढ़ने लगता है तो ज़रून के वहाँ पर गुंडे दुरानिया के होते हैं जो उसको पकड़ लेते हैं और कहती हैं कि ऐसा कोई तमाशा ना करना कि जिसकी वजह से पिछली की तरह बहुत कुछ यहाँ पर जाने जा सकते हैं, इसीलिए खामोश हो जाओ। इधर आप देखेंगे कि पारसा बहुत ही परेशान हो चुके हैं उस गुंडे की वजह से, वो तो किस हाल में भी अपने मकसद में से पीछे नहीं हटेगी। और दूसरी बात ये कि वो अपने बाप की चहेती बेटी है, उसके बाप इसकी हर बात मानता है और उसके एक इशारा करने पर सब कुछ वो तबाह बर्बाद भी कर सकता है।